अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि 2-3-4 मिनट का ये वीलॉग है, इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा अहमियत का शामिल है कि आज का जो वीलॉग है ये बिल्कुल गैर सियासी है। किसी भी सियासी पार्टी के हवाले से ये वीलॉग नहीं है। ये वीलॉग है पाकिस्तानियत का, पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी कौम की एक बहादुर बेटी का, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। उनके हवाले से ये मैं एक बात करने जा रहा हूँ। मैंने आज डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का एक क्लिप देखा जिसने यकीन माने कि मेरी आंखों को आंसुओं से भर दिया। इतना दिल दहला देने वाला वो इंटरव्यू मैंने जो उनको शॉर्ट सा तो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है वो मैंने सुना है। कितनी दर्द और तकलीफ़ की बात है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि तकरीबन 20 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि वो अमेरिका के अंदर, वो एक जेल के अंदर एक नाकर्दा जुर्म की सज़ा भुगत रही हैं। और बदकिस्मती से ये हमारे जो हुक्मरान बशमूल इमरान खान साहब के जितने भी गुजरे हैं उन सब ने अपने अपने अदवार में नीयत से खलूस के साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई के लिए कोशिश नहीं की। इसलिए आज वो वहाँ पे इतनी लंबी सज़ा काट रही हैं और इतनी तकलीफ़ और दर्द भरी सज़ा काट रही हैं। गाहे बगाहे हर साल कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई ख़बर ज़रूर मीडिया पर वायरल होती है और ज़रूर ख़बर आती है, तो हम उस वक़्त हमें आफिया सिद्दीकी याद आती है। बदकिस्मती से जितने भी लोग हमारे हुक्मरान रहे, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी और अव्वलीन फ़र्ज़ था कि वो सारे सियासत को बुलाकर, अपने इख्तलाफात को बुलाकर, अपनी सियासी जंग को और हवस को एक साइड पे रखकर अपने कौम की इस बेटी के लिए आवाज़ को बुलंद करते, अपनी इस आवाज़ को इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं, जो चैम्पियन बने फिरते हैं, उनके सामने आवाज़ को उठाते और अपनी उस कौम की बेटी को, उस बहन को इज़्ज़त के साथ वापस लेकर आते। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अब अगर अपने मुल्क के हालात देखें तो हालात, हमारे इस मुल्क के इन हालात में कौन है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई का मुतालबा करेगा या उस आवाज़ को बुलंद करेगा? माँ सिवाय हम सब लोग जो पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी बैठे हैं, हम सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं। हमें अपनी सियासी अख्तलाफात को बुलाकर, अपनी सियासी पार्टियों को एक साइड पर रख कर अपनी बहन, अपनी कौम की इस बेटी के लिए मिलकर आवाज़ को बुलंद करना होगा। सोशल मीडिया एक बड़ा मजबूत चैनल है, प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए हम दूर तक अपनी आवाज़ को और बड़ी मजबूती से अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। तो मैं अपने सोशल मीडिया के तमाम दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस अहम मसले के मुतल्लिक़, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई से मुतल्लिक़ ट्रेंड चलाएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से ट्रेंड चलाएँ। और जितने बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो नाम हैं, उनको टैग करें, उनको अपने साथ शामिल करें। और जितनी भी ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको टैग करें, उन सबको साथ मिलाएं और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई का मुतालबा करें। यही एक कोशिश है जो अगर हम सारे पाकिस्तानी मिलकर करें, सारे इंसान मिलकर करें, चाहे वो किसी भी दुनिया के मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मज़हब से, किसी भी मुल्क के किसी भी मसलक से वो ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी कौम से ताल्लुक़, कबीले से ताल्लुक़ रखते हों, सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करनी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारा इत्तेहाद, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी ये एक आवाज़ जो है ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई का सबब बन सकती है। तो आप सब मिलकर कोशिश करें, नीयत के साथ, खुलूस के साथ, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम से ट्रेंड स्टार्ट करें। रिलीज़ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी या ब्रिंग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बैक, इस तरह के कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ नामों से चलाएं ताकि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके और शायद अल्लाह करे कि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचे और उनके दिलों पर असर हो और डॉक्टर सिद्दीकी या जो आफिया सिद्दीकी जो है वो अल्लाह करे जल्द हमारे साथ पाकिस्तान में मौजूद हो। अपना अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।